नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। होर्मुज जल डमरू मध्य में दो व्यापारिक जहाज़ों पर फायरिंग की घटना सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद ईरान ने इस रणनीतिक जल मार्ग पर फिर सख्त सैन्य नियंत्रण लागू कर दिया है और करीब 20 जहाज़ों को वापस लौटना पड़ा है। इस घटनाक्रम से वैश्विक तेल सप्लाई और शिपिंग सेक्टर पर असर पड़ने की आशंका भी बढ़ गई है। दुनिया के सबसे अहम तेल लाइफलाइन माने जाने वाले होर्मुज जलडमरू मध्य में हालात एक बार फिर से तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। शनिवार को इस रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे दोनों जहाज भारत के थे और इससे पूरे शिपिंग सेक्टर में हड़कंप मच गया। ये जहाज भारत के झंडे वाले थे और इस घटना के बाद भारत ने ईरानी राजदूत को तलब किया। घटना से कुछ घंटे पहले ही ईरान ने कहा था कि होर्मुज को फिर से बंद किया जा रहा है। ईरान के इस फैसले से कुछ घंटे पहले ही 8 टैंकरों का एक काफिला इस रास्ते से गुजरता देखा गया था और ये पिछले 7 हफ्तों में तेल टैंकरों का सबसे बड़ा काफिला था, जिसे देखकर दुनिया राहत की सांस ले रही थी। भारत आने से पहले ये राहत इसे नहीं मिल पाई और ज़्यादा देर तक ये राहत टिकी भी नहीं। जैसे ही जहाज़ आगे बढ़ा, स्थिति अचानक तनावपूर्ण हो गई और फायरिंग की घटनाएं सामने आने लगी। यूनाइटेड किंगडम्स मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ईरानी गनबोट से फायरिंग की गई। भारतीय जहाज़ों पर यह हमला हुआ। अनादोलू एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जिन 2 जहाज़ों पर हमला किया वो भारतीय हैं। टैंकर मॉनिटरिंग डेटा के मुताबिक फायरिंग की घटना भी हुई। एक जहाज़ भारत का झंडा लगाए हुए था जो 20 लाख बैरल इराकी तेल लेकर जा रहा था। हालांकि जहाज और क्रू पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस दौरान होर्मुज में तैनात अमेरिकी नेवी को इसकी भनक भी नहीं लगी। ईरान ने आखिर क्यों बंद किया है होर्मुज, ये भी आप जान लीजिए। तो देखिए, ईरान ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि उसने ईरानी बंदरगाहों के आसपास नाकेबंदी जारी रखी और समुद्री डकैती जैसे कदम उठाए हैं और इसी के जवाब में ये सख्ती बढ़ाई गई है। ईरान की डिमांड है कि अमेरिका के सैन्य जहाज होर्मुज से सटे और ईरानी जहाज़ों को आने जाने दें। इससे पहले ईरान ने शुक्रवार को सीमित और नियंत्रित तरीके से जहाज़ों को होर्मुज से गुजरने की अनुमति दी थी, जिसे गुड फेथ कदम बताया गया था। लेकिन अमेरिकी कार्रवाई के चलते इस व्यवस्था को वापस ले लिया गया। अमेरिका के कारण 23 जहाज़ नहीं गुजर सके हैं, ये जानकारी सामने आई है। देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक 20 जहाज़ होर्मुज बंद होने के बाद वापस लौटे। उन्हें वापस ओमान की दिशा में मोड़ दिया गया। तो वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि जब से उसने ब्लॉकेट किया है तब से 23 जहाज़ों को वापस मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया। तनाव के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का भी सख्त संदेश सामने आया। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान की नौसेना अपने दुश्मनों को कड़वी हार चखाने के लिए तैयार है। अमेरिका के वरिष्ठ सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने होर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय जहाज़ों पर ईरानी हमले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट पर हमला कर होर्मुज पर कब्जा करने की शेखी बगार रहा है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान को सबक सिखाने की मांग की थी। ग्राहम ने कहा कि अमेरिका को ईरानी की नाकाबंदी जारी रखना चाहिए, जो पहले से शानदार तरीके से की जा रही है। उन्होंने अमेरिका और बाकी देशों से भी होर्मुज को खोलने में सहयोग देने की अपील की। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका और बाकी देशों को ये साबित करना होगा कि वे ईरान के हस्तक्षेप के बिना भी जल डमरू मध्य को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से आग्रह करता हूं कि वे नाकेबंदी जारी रखें, जिसे बेहद शानदार ढंग से अंजाम दिया गया है और जिससे ईरान पर अधिकतम दबाव भी बन रहा है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि 47 सालों के बाद ईरानी शासन की तरफ से किए गए वादों की कोई कीमत नहीं है। कदम न डगमगाएं, अपने संकल्प पर अडिग रहें। दरअसल ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में की गई गोलीबारी की वजह से भारतीय ध्वज लगे 2 मालवाहक जहाज़ों के मार्ग बदलने के लिए मजबूर होने की घटना को लेकर भारत ने नई दिल्ली में तैनाती ईरानी राजदूत
मोहम्मद फतह अली को शनिवार को तलब किया और घटना को लेकर कड़ा विरोध जताया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने राजदूत को 2 जहाज़ों से जुड़ी गोलीबारी की घटना पर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। बयान के मुताबिक विदेश सचिव ने रेखांकित किया कि भारत वाणिज्यिक जहाज़ों और नाविकों की सुरक्षा को अति महत्व देता है और याद दिलाया कि ईरान ने पहले भारत आने वाले कई जहाज़ों के सुरक्षित मार्ग को सुगम बनाया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वाणिज्यिक जहाज़ों पर गोलीबारी की इस गंभीर घटना पर अपनी चिंता दोहराते हुए विदेश सचिव ने राजदूत से आग्रह किया कि वो ईरानी प्राधिकारियों को भारत के दृष्टिकोण से अवगत कराएं और जलडमरू मध्य से भारत आने वाले जहाज़ों के आवागमन को सुगम बनाने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द फिर से शुरू करें। अब देखना होगा इसमें क्या नया मोड़ आता है। जिस तरह से जहाज़ों पर हमला होता है, जहाज़ रुक जाते हैं, हालांकि क्रू मेंबर्स सब सुरक्षित हैं, पर अब आगे क्या स्थिति होती है, क्योंकि सोमवार को खास बैठक भी होने जा रही है इस्लामाबाद पे। अगर इस बैठक में कुछ अगर निर्णय होता है, क्योंकि स्थितियां इतनी तनावपूर्ण है कि ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है, पर फिर भी देखना होगा कल की बैठक पर सबकी नज़रें हैं कि क्या वाकई ये बैठक होती है, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत बन पाती है, बात बन पाती है तो सब कुछ सामान्य बहुत जल्द होगा। पर अगर बात नहीं बनेगी तो ये मान लीजिए कि तनाव और ज़्यादा बढ़ेगा।